Metals form basic oxides, magnesium oxide, while non-metals form acidic oxide. For example, SO2 and CO2. बेसिक ऑक्साइड्स का मतलब होता है कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से वो करेगा, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, ठीक है, SO2 और CO2 बना देगा, ठीक है। Ag एंड Cu आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Ag क्या होता है, गोल्ड, एंड Cu मतलब होता है कॉपर। ये दोनों बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। यानी कि अगर आपको Cu मतलब कॉपर जो आपके घर में वायर्स होती है सारी कॉपर की बनी होती है, आपने ध्यान दिया होगा, वो तो कॉपर ही सब्सटेंस होता है, वो जो गोल्ड हल्का गोल्डी ब्राउनिश सब्सटेंस होता है कॉपर, और होता है बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। Metals and non-metals can be distinguished on the basis of their physical and chemical properties. जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उन्हें मतलब डिफरेंस करा जा सकता है, मतलब डिस्टिंग्विश मतलब उनके बारे में डिफाइन करा जा सकता है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से। some elements show the properties of both metals and non-metals are called metalloids. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के ही वो दिखाते हैं प्रॉपर्टीज़। जैसे वो सोनरस भी हो सकते हैं और वो शाइनी नहीं हो सकते। तो ये दोनों मतलब मेटल और नॉन मेटल के मतलब प्रॉपर्टीज़ दिखा सकते हैं, उन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की वो प्रॉपर्टीज़ दिखा सकते हैं। Chemical properties of metals reaction with air. Different metals show different reactivities towards oxygen present in air. जैसे कि अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। सम मेटल्स लाइक Na and पोटेशियम, Na मतलब सोडियम और पोटेशियम आर कैप्ड इमर्स इन केरोसिन ऑयल एज दे रिएक्ट विगरसली विद एयर एंड कैच फायर। इसका मतलब ये है कि कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम उन्हें रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर, और वो क्यों रखा जाता है कि अगर वो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ वो उसमें कांटेक्ट में आएंगे एयर के, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे वैसे ही वो आँख पकड़ लेंगे, इसलिए उन्हें मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है ताकि वो आँख ना पकड़े मिट्टी के अंदर, मतलब केरोसिन ऑयल, ठीक है। सम मेटल्स लाइक Mg, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड react slowly with air and form a protective layer. कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो हल्का हल्का रिएक्ट करते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, ठीक है, मतलब वो जलते नहीं है उसकी तरह, सोडियम और पोटेशियम की तरह। Mg कैन ऑल्सो बर्निंग विद एयर विद अ डैजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। मैग्नीशियम एयर के साथ बर्न हो सकता है, और बहुत जैसे कि आपने देखा होगा एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा जाता है और वो एक बहुत तेज़ रोशनी निकालता है, तो उसे कहते हैं Mg ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम जब उसके साथ ऑक्सीजन के रिएक्ट करती है। Fe and Cu don't burn in air but combine with oxygen to form oxide. Iron fillings burn when sprinkled over flame. Fe, आयरन और Cu ये हवा से नहीं जलते, पर अगर हम उन्हें ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, अगर हम आयरन फिलिंग्स को ऊपर फेंकेंगे, किसके, आग के ऊपर फेंकेंगे, तो वो जल जाएंगे आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे आयरन सैंड होती है, आयरन सैंड होती है वो। मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विद एयर। जैसे मेटल्स जो सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड होते हैं वो एयर के साथ नहीं जलते हैं, ठीक है, तभी तो हम इन मेटल्स को पहन पाते हैं क्योंकि ये नहीं रिएक्ट करते। कुछ एग्जाम्पल हैं ये मेटल्स और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शंस, ठीक है। 2Na मतलब टू सोडियम प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू Na2O, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे बनी, Na का Na ले लिया, Na के आगे टू का टू ले लिया, मतलब फिर से बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया। Na प्लस O2, ठीक है, Na का Na आ गया प्लस टू इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 2 आगे चले आएगा तो फिर आ जाएगा Na2O। 2MgO2 कैसे होगा, 2MgO2 होगा 2MgO, ठीक है, 2CO 2Al2O3, ठीक है।
यूजली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और ये वाले क्वेश्चन तुमसे बहुत कम पूछे जाएंगे पेपर में, बस एमसीक्यू में होंगे, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखना कि कैसे रिएक्शन हो रही हैं, रिएक्शंस को पढ़ लेना एक बार, वो याद आ जाएंगे तुम्हें पेपर में, ठीक है। यूजली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। और बट सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। एम्फोथेरिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो मेटल ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में, बट कुछ मेटल ऑक्साइड होती हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दिखाती हैं। एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। जैसे कि कुछ रिएक्शन ये है Al2O3 प्लस HCl AlC, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरोक्साइड AlCl3 प्लस H2O, ठीक है। इनसे सॉल्ट और वाटर बनेगा। इन रिएक्शन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर, मेटल ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर फ्रॉम एल्कलीज, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, ठीक है। देखो ये पढ़ लो एक बार, एक डायग्राम देख लो। ये मेटल सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और ये सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। NaHO2 इज इक्वल टू NaOH प्लस H2, ठीक है। K प्लस HO2 KOH प्लस H2, CHO2 CaOH प्लस H2। ये सारी रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। ये सिर्फ एमसीक्यू में आती है ये रिएक्शन कि ये रिएक्शन सही कौन सी, तो ये अच्छे से देख के जाना एक बार, ठीक है। इनर्ट मेटल्स लाइक Au एंड Ag डो नॉट रिएक्ट विद अदर। Au एंड Ag रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड, ये बता चुका हूँ मैं। और ऐसा क्वेश्चन आता है, ट्राई बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। तुम्हें बैलेंस करने के लिए दे देंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे कि वो टूटी फूटी हालत में होगी, पर तुम्हें ना सही से मतलब बैलेंस करना है, इधर भी सेम रखना है, इधर भी सेम रखना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको वो दूंगा, मतलब क्वेश्चन दूंगा, उसमें से आप कर लेना। रिएक्शन विद एसिड्स, ये रिएक्शन है एसिडिक, जो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। ये रिएक्शन का पढ़ लेना। Fe2HCl, FeCl2 प्लस H2, MgCl2 प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2। ये रिएक्शन एक बार अच्छे से पढ़ के देख लेना, ये याद हो जाएंगे, इन्हें रटने की जरूरत है क्योंकि ठीक है टाइम तो है नहीं। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। दिस हैपन्स बिकॉज HNO3 is a very strong oxidizing agent when metals react with nitric acid HNO3, but Mg and Mn react with a very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. Reaction of metals with other metal salts. हाइड्रोजन गैस होती है वो वाटर बन जाती है क्योंकि HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जब वो नाइट्रिक एसिड से मेटल रिएक्ट करते हैं, बट Mg and Mn रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू ऑल हाइड्रोजन गैस। और जो मैग्नीशियम और Mn होता है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कि हाइड्रोजन गैस बने, ठीक है। ये रिएक्शन दे रखे, मेटल A प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ प्लस मेटल B। All metals are not equally reactive. Reactive metals can displace less reactive matter from their compounds in solution. This forms a basic reactivity series of metal. Reactivity series is a list of metals arranged in order of their decreasing activities. K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, HCu, He, Ag, Eu, ठीक है। ये स्टार्ट होती है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स से लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स तक, ठीक है। तो ये याद कर दीजिए। अ मेटल कैन डिस्प्लेस all the metals from their compounds which are below or after it in this series. A metal can displace all from their compounds which are below or after it in this series. Fe ये पूरी होती है नॉन मेटल्स की रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स Eg, एग्जाम्पल C+O2 CO2। ये नॉन मेटल है, C मतलब कार्बन, ठीक है। कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बन जाता है, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं कर सकते। क्यों?
नॉन मेटल और मेटल में आपको डिफरेंस पता ही चल गया होगा। मेटेलिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें मतलब देखा होगा आपने, जो मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, अरे अभी मत आया यार अभी, ठीक है, जो मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वैसी आवाज़ आती है कैसी, ठन ठन ठन, जो भी आपके घर में मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जो भी वो कर देता है, ठीक है, मतलब कंडक्ट करता है, वो होते हैं मेटल्स। और ये होते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल को अगर आप पानी में डालो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर आप कोई लोहे की चीज़ डाल दोगे, मतलब आयरनिक चीज़ डाल दोगे पानी में और इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दोगे तो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। पर अगर तुम नॉन मेटल को किसी को डालोगे, जैसे तुमने लकड़ी डाल दी, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। रिएक्शन विद डाइल्यूट है नो रिएक्शन। किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन नहीं होता है एसिडिक के साथ भी। पर अगर तुम उसी जगह किसी मेटल को डाल दोगे तो उसका रिएक्शन हो जाएगा, वो जलने लगेगा, ठीक है। रिएक्शन विथ सॉल्ट सोल्यूशन, ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फॉर्म इट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन, वो सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अगर लेस रिएक्टिव मेटल नॉन रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन बना देगा, ठीक है। रिएक्शन विद क्लोरीन इज फॉर्म्ड H2 प्लस Cl2 इजिकल टू 2HCl, ठीक है। हाइड्राइड्स फॉर्म H2 प्लस S H2S। रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। Reactivity of elements can be understood as a tendency to attain a completely filled valence shell. Atoms of metals can lose electrons from valence shells to form cations, positive ions. Atoms of non-metals gain electrons in valence shell to form negative ions, ठीक है। ये कैसे समझेंगे, ये ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि एक शेल वाला सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा मैं। कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल, ठीक है। कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो 2-3 चीज़ों से मिलके बनते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन। जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन और पेट्रोल, ठीक है। कंपाउंड्स होते हैं जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन। ये केरोसिन और पेट्रोल में नहीं मिलते कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट। इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Occurrence of metals and minerals, elements और compounds occurring naturally are minerals। और क्या होते हैं मेटल्स मिनरल्स क्या होते हैं पहले ये जानिए आप। एलिमेंट्स और कंपाउंड अकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। मिनरल्स वो चीज़ें होती है जो हमें नेचुरली मिलती है, जैसे कोल है वो मिनरल है, वाटर मिनरल है, ये सब चीज़ें नेचुरल मिलती है हमें, ठीक है। ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट इज एन ओन। ओर्स क्या होते हैं, मिनरल है जिससे मेटल कैसे देखिए कैसे होता है, कोयले में हीरा आपने सुना होगा, तो जैसे कोल इज ए मिनरल और वी कैन गेट ओर्स मीन्स डायमंड्स, ठीक है। डायमंड मिल सकता है हमें, जिसे हम ओर भी कह सकते हैं। कैन बी एक्सट्रैक्टिव इन एन इज एन ओर, फॉर एग्जाम्पल सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, ठीक है। ये इनको याद कर लीजिए, सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर क्या होते हैं जो हमें मिनरल से एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। मिनरल क्या होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं। Metals at the bottom of activity series like gold, platinum, silver, copper generally occur in free state, but copper and silver also occur as sulfide and oxide ores। देखिए जो हमें सिल्वर और कॉपर मिलता है वो भी सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर होता है। सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में ही आते हैं कॉपर एंड सिल्वर। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जिंक, आयरन, लीड अगर मेनली एज ऑक्साइड सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, ठीक है। ऑक्साइड सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स होते हैं, ऑक्साइड सल्फाइड और कार्बोनेट। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ये वो मेटल होते हैं जो हाई रिएक्टिव होते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आर वेरी रिएक्टिव, आर दस फाउंडेड इन कंबाइंड स्टेट। और ये सब एक साथ जुड़े हुए थे तो इन्हें अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है। द कमर्शियली वैल्यूलेस मटीरियल लाइक soil, sand, etc., in which ore is found called gangue. Gangue is removed from the ore. Various methods to remove gangue: gravity separation, flotation, magnetic separation. Step 5 process obtaining a metal from its ore. गैंग मतलब एक वेस्ट सब्सटेंस टाइप होता है जो मतलब हम ओर से अलग करते हैं, क्योंकि जैसे
हम गोल्ड ढूंढते हैं, गोल्ड के साथ बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो हम उसको उसको हटाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि जो आयरन होते हैं वो मतलब मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, आपको पता ही होगा मेटेलिक सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एनरिचमेंट ऑफ ओर, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। एनरिचमेंट ओर अलग से उभर के आता है, ठीक है। मेटल मिलता है हमें एनरिच्ड ओर से। रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ impurities such as soil, sand, etc. from the ore prior to extraction of the metal. Different separation techniques are used based on the physical or chemical properties of ore, extracting metals from the enriched ore, ठीक है। ये पूरा आपको याद करने पड़ेंगे। सोडियम रॉक सॉल्ट, ठीक है, कैल्शियम लाइमस्टोन और मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, ये आपके बुक में है, ये मैं आपको भेजूंगा, आपको याद करने पड़ेंगे। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी बाय हीटिंग द ओर एयर एट हाई टेम्परेचर। मरकरी को आप अगर हीट करेंगे, देखिए 2Hgs+3O2 हीट पड़ी, ये सारी रिएक्शन तो पढ़नी पड़ेंगे यार भाई आपको, इनको मैं भी नहीं समझा सकता ना, क्योंकि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज मेटल, इनको बाद में समझेंगे। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यूजिंग कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक Na एंड Ca एंड Ai आर यूज्ड टू डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ, ठीक है। मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो, जैसे आपने वो देखी होगी रिएक्टिविटी सीरीज, जो के से शुरू होती है और सबसे लास्ट में मतलब रिएक्टिव टू हाईली रिएक्टिव टू वो मतलब बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स पे जाते हैं, वो याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है MnO2+4Al, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3Mn+Al2O3 प्लस हीट हो जाएगा FeO3+Al2O3 प्लस हीट, ठीक है। थर्मेट रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग Al powder as a reducing agent. This process is used to join broken pieces of heavy iron objects or welding extraction of metals at the top of activity series, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपने लोहे की दुकान पे देखा होगा कि लोहे जोड़ने के लिए वो यूज़ करते हैं, वो मशीन टाइप की जोड़ने के लिए, ठीक है। तो वो यही वो होता है, वही रिएक्शन होती है जिससे वो होता है, ठीक है। दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन इन कार्बन, सो दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड पर इट इज रिड्यूसिंग विद कार्बन, ठीक है। सो आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। एग्जाम्पल, सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन क्लोराइड। ये रिएक्शन देख लीजिए। As electricity is passed through the solution, metal gets deposited at cathode and non-metal at anode. At cathode, example देख लीजिए, at anode, refining of metals impurity present in the obtained metal can be done by electrolytic refining. जैसे हम अरे यार, कॉपर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से कॉपर हमें मिलता है, ठीक है। अगर सवाल आएगा कॉपर किस मेथड से मिलता है? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, ठीक है। फॉलोइंग आर प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक एनोड, स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर कैथोड, स्लैब ऑफ प्योर कॉपर सोल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज द सम डायलॉग सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम एनोड, कॉपर आयंस आर रिलीज्ड इन सॉल्यूशन एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ copper from solution is deposited at cathode. Insoluble impurities containing silver and gold are deposited and as anode. ये भी याद कर लीजिएगा। ये वाला डायग्राम आता है पेपर में, ऐसी एक डायग्राम तो आएगी बनाने को। Corrosion metals are attacked by substances in surroundings like moisture and acids. जो corrosive metals हो क्या होते हैं? जो मॉइस्चर और एसिड से मतलब वो होते हैं, क्या बोलते हैं, अटैक्ट होते हैं, ठीक है। सिल्वर इट रिएक्ट्स विथ सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। जो सिल्वर होता है काला पड़ जाता है, पता होगा आपको वो क्यों पड़ जाता है? क्योंकि सल्फर एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल जो भी होता है वो काला पड़ जाता है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड बन जाता है और काला पड़ जाता है। कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जो कॉपर होता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड और कॉपर के ऊपर ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट जम जाता है, ठीक है। आयरन एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट।
और जो आयरन होता है वो कोटिंग करता है ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट इज हाइड्रेटेड फ्रॉम आयरन 3 ऑक्साइड, एग्जाम्पल Fe2O3 XH2O। Prevention of corrosion. Rusting of iron is prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating and anodizing and making alloys। जो प्रिवेंशन है किसका, कोरोजन रस्टिंग, मतलब जो लोहे को रस्ट लग जाती है वो किससे जा सकती है। आपने देखा होगा लोग घर को पेंट करते हैं, वो मतलब गेट्स को पेंट करते हैं, क्यों पेंट करते हैं, ताकि रस्ट ना लगे आयरन पे, ठीक है। ऑयलिंग, ऑयल भी लगा सकते हो आप, क्योंकि जैसे वो करते जाम पड़ जाते हैं कोई भी चीज़ लोहे की, तो उसमें ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, ठीक है। इन गैल्वेनाइजेशन आयरन और स्टील इस इन गैल्वेनाइजेशन आयरन और स्टील इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक बिकॉज ऑक्साइड दस फाउंड इज इंपीरियर टू एयर एंड मॉइस्चर दस प्रोटेक्ट फॉर द लेयर फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। कोरोजन वही होता है कि मतलब जंग पड़ जाना, ठीक है। एलॉयज, दीज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद मेटल्स और नॉन मेटल्स, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। Some example of alloys are following: steel, hard iron and carbon used for construction for roads, other infrastructure and appliances। स्टील देखा ही होगा आपने किस किस चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किस चीज़ों में यूज़ होता है, हार्ड रस्ट फ्री आयरन, निकल एंड क्रोम यूज इन यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में यूज़ होता है। स्टील कहाँ यूज़ होता है, यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, रोड बनाने के लिए, रेलवे बनाने के, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लायंसेस। ब्रास कहाँ यूज़ होता है, लो इलेक्ट्रिक conducted copper and zinc, used for decoration of its bright gold like appearance in locks, gears, plumbing and electrical appliances, ठीक है। ब्रश का यूज़ होता है प्लम्बिंग में, प्लम्बिंग जो पाइप्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। ब्रॉन्ज का यूज़ होता है देन प्योर मेटल कॉपर एंड टिन यूज टू मेक कॉइन्स, स्प्रिंग्स, टर्बाइन्स एंड ब्लेड्स, ठीक है। सोल्डर, लो एमपी यूज टू वेल्ड वायर्स, लीड एंड टिन यूज टू क्रिएट अ परमानेंट बॉन्ड, ठीक है। सोल्डर का यूज़ होता है वेल्ड वायर्स को वेल्ड करने के लिए, लीड एंड टिन यूज टू क्रिएट परमानेंट बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन मेटल वर्क पीसेस, ठीक है। क्या नाम है इसका, सोल्डर क्यों यूज़ होता है, मेटल के पीसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। एमलगम क्या होता है, यूज बाय डेंटिस्ट, मरकरी एंड एनी अदर मेटल, ठीक है। एमलगम यूज़ होता है डेंटिस्ट से, मरकरी एंड एनी अदर मेटल, ठीक है। वट यू हैव लर्न, हमने क्या सीखा इस चैप्टर से, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं वो किसमें, मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाइड हो सकते हैं। मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस मतलब शाइनी सब्सटेंस होता है, मेलिएबल होता है कि थिन शीट में, डक्टाइल मेलिएबल होता है वायर्स में, डक्टाइल होता है थिन शीट्स में, ठीक है। याद करना, मेलिएबल होता है थिन वायर में, डक्टाइल होता है थिन शीट में, ठीक है। एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ अ लिक्विड। जो मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर जैसे लो होता है, मतलब वो पिघलता नहीं है, पर जो मरकरी एक सब्सटेंस होता है जो मेटल्स में ही आता है वो पिघला हुआ होता है, ठीक है, वो लिक्विड सब्सटेंस होता है मरकरी। मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल्स। मेटल्स पॉजिटिव आयन बना सकते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल को अपने वो देके क्या बोलते हैं आयंस देके। आयनिक रिएक्शन में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज